नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के जीवन वृत्त और रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हरिओध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओध जी निजामाबाद से मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1890 में हरिओध जी को सरकारी नौकरी मिल गई। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात हरिओध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। सन 1939 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद वह निजामाबाद वापस चले गए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद हरिओध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा करते रहे। अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिओध जी ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1947 में निजामाबाद में इनका देहावसान हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं। हरिओध जी ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की रचनाएं की, किंतु मूलतः वे कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल है प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चोपदे, चोखे चोबदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। बाल साहित्य भी हरिओध जी ने लिखा। बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून और चंदामामा। प्रिय प्रवास हरिओध का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। हरिओध जी की काव्यगत विशेषताएं। मर्ड विषय हरिओध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचना की है। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण राधा, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी साथ में ले लिया और उन पर नवीन ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। वियोग तथा वात्सल्य वर्णन। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरागमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल हैं। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरिओध ने खींचा है। यह पाठक के हृदय को द्रवीभूत कर देता है। प्रिय प्रतिभा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जला निध डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आंज लूं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। लोक सेवा की भावना। हरिओध जी ने कृष्ण को ईश्वर रूप में न दिखाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना असहाय जीव का, उबारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों की भगिनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की
प्रेमिका है। अपने प्रीतम कृष्ण के वियोग का दुख सहन कर वे लोकहित की कामना करती हैं। प्यारे जीवे जगत हित की, गेह चाहे न आवे। प्रकृति चित्रण। हरिओं जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय है। अपने काव्य में उन्हें जहाँ भी अवसर मिला उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और उसे विविध रूपों में अपनाया भी है। हरिओं जी का प्रकृति चित्रण सजीव परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुखी और दुख में दुखी हो जाती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रो पड़ते हैं। फूलों पत्तों सकल पर है, वादी फूले लखाती, रोते हैं या विपट सब यूं आंसुओं की दिखा के। जहाँ हरिओं जी ने वृक्षों आदि को गिनाने का प्रयास किया है वहाँ उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस, क्षोभ, परंपरागत सा लगता है, परंतु ऐसा बहुत कम हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक तथा हृदयग्राही है। संध्या का एक सुंदर उदाहरण देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चुला, तरुशिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुलवल्लभ का प्रभा। भाषा। हरिओं जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविताएं की, किंतु अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। हरिओं जी की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू और फारसी के भी शब्द आ गए हैं। नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता से प्रयोग हुआ है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की न होकर संस्कृत की से जान पड़ती है। राधा का रूप वर्णन करते समय देखिए। रूपोद्याम प्रफुल्ल प्रायः कलिकारा केंद्र बिंबानना, तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली, शोभा वारिदी की अमूल्य मणिसी, लावण्य लीला मयी, श्री राधा मृदुभाषिनी, मृगदधि माधुर्य की मूर्ति थी। भाषा पर हरिओं जी का अद्भुत अधिकार प्राप्त था और जहाँ उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी वहीं उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यावहारिक भाषा को भी अपनाया। उनके चौबदे की भाषा इसी प्रकार की है। एक उदाहरण आप लीजिए। नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेरों से है पाला, कलेजा किसने कब थामा, देख छिलते दिल का छाला। शैली। हरिओं जी की शैली संस्कृत काव्य शैली प्रियव्रवास में, रीतिकालीन अलंकरण शैली रस कलश में, आधुनिक युग की सरल शैली वैदेही वनवास में, उर्दू की मुहावरेदार शैली चुभते चौबदों में। रस और अलंकार, यहाँ हमें पूरे काव्य के अंदर ही रस और अलंकार दिखाई देते हैं। रूपावियोग, श्रृंगार, वात्सल्य रस की पूर्ण रूप से व्यंजना हरिओं जी की छंद योजना में पर्याप्त विविधता से मिलती है। आरंभ में उन्होंने हिंदी के प्राचीन छंद कवित्त, सवैया, छप्पे, दोहा आदि में ही पढ़ा, लेकिन बाद में उन्होंने इंद्रवज्र, शिखरणी, मालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी अपनाया। विरासत। हरिओं जी ने गद्य और पद्य दोनों की शैली में हिंदी की सेवा की। वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना की। यह सिद्ध किया कि उसमें भी ब्रजभाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता विद्यमान है। हरिओं जी में एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्य में माइलस्टोन माना जाता है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में हरिओं जी का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के मुहावरे, उर्दू के चुटीले अंदाज, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना हरिओं जी करते हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।